राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होगे और अपने परिवार के साथ खुश होगे, मस्त होगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और सभी साधक अपने अपने साधनों में व्यस्त हैं। हमारे बहुत से दर्शक हमें फ़ोन कर ये जानना चाहते हैं कि क्या गुरुजी कोई ऐसी साधना नहीं है जिसमें कोई मंत्र जाप ना करना पड़े, और हम भी साधना करना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रों में। कोई ऐसी साधना बताइए जिसमें हमें घंटों घंटों बैठकर मंत्र माला का जाप ना करना पड़े, कोई ज़्यादा पूजा का विधान ना हो, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई ऐसी सात्विक साधना हो जिसमें हमें सिद्धि भी मिल जाए और हमें मंत्र जाप भी ना करना पड़े। कोई ऐसी साधना बताइए। तो हम अपने दर्शकों के लिए एक ऐसी साधना लेके आए हैं जिसे हमारे सभी दर्शक आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग भाई हो। इसमें ना कोई माला का बंधन है, ना कोई विधि विधान है, ना कोई समय की पाबंदी है कि इसमें घंटों बैठ के आपको कोई माला नहीं जपनी है, कोई मंत्र का कोई विधि विधान नहीं है लंबा चौड़ा, कोई पूजा अनुष्ठान नहीं है ज़्यादा। इसको सभी साधक और सभी दर्शक जो साधना करना चाहते हैं, जिनके मन में इच्छा है कि हम भी गुप्त नवरात्रों में कोई सिद्धि हासिल कर लें, कोई भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो ऐसे साधकों के लिए, ऐसे दर्शकों के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, इससे कोई आसान साधना हो ही नहीं सकती। तो हम ज़्यादा बातें ना करके सीधी साधना की बातें करते हैं, मुद्दे पर आते हैं और इस साधना में आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी उसकी जानकारी देते हैं आपको। इसमें आपको 8 मिट्टी के दिए लाने हैं और थोड़ा सा सरसों का तेल है लगेगा आपका, और ये 1 दिन की साधना है सिर्फ। इसमें करना क्या है आपको, जो आपका घर का मंदिर है उस मंदिर में आपको मिट्टी के 8 दीपक जलाने हैं सरसों का तेल डालकर, रुई की बत्ती से। बत्ती लेटी हुई होगी आपकी, और हलवे का भोग के लिए हलवा बनवाना है, सूजी का हलवा बनवाकर तेल का दीपक जला लें, धूप बत्ती जला लें, और आसन कोई सा भी हो, वस्त्र कैसे भी आप पहन सकते हैं। और अष्टमी की जो अष्टमी आ रही है आपकी है गुप्त नवरात्रों वाली, अष्टमी हो, नवमी हो या 10वीं तिथि हो, इन तीनों में से आप किसी भी दिन इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। 1 दिन की साधना है और इसमें आपको दीपक जला के सिर्फ प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना के बाद जो भी आपका इष्ट हो उसकी आरती करनी है, और हलवे का भोग देना है आपको, और 1 नारियल पानी वाला आपको मंगाना है भेंट देने के लिए। तो ये साधना आपने ये सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, दीपक मंगा लिए, ज्योत बत्ती तैयार कर ली, तेल डाल दिया, आप आसन में बैठ जाइए। और आपको क्या प्रार्थना करनी है, आपको हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है, हे हमारे कुल के देवी देवता, हमारे पितर जिन्हें हम भूल गए हैं, जो पिछली 5 पीढ़ी या 10 पीढ़ी से पहले हमारे परिवार में पूजे जाते थे, या हमारे किसी परिवार के सदस्य पर किसी देवी देवता की या पितर की या किसी सात्विक शक्ति की सवारी आती थी, वो हमारे घर आए, हम उनका आह्वान करते हैं, हम आपका पूजन कर रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, कृपा करके आप हमारे घर पधारिए और हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। हम आपका स्मरण कर रहे हैं, हे पवित्र शक्तियों, हे सात्विक शक्तियों, हमारे घर पर आइए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। हम आपका पूजन कर रहे हैं, हम आपको भोग दे रहे हैं, इसे आके ग्रहण कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। जो भी हमारे पिछली 10 पीढ़ियों के देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, सात्विक शक्तियां हैं, या जो हमारे पिछली पीढ़ियों में सिद्धियां थी किसी परिवार के सदस्य के पास, उन सिद्धियों का हम आह्वान करते हैं, वो हमारे घर पर आएँ, हमारे परिवार, हमारे व्यापार, हमारे बच्चों पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, और हमारे इस भेंट को स्वीकार करें, हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमारे भोग को स्वीकार करें। हमें आपकी आवश्यकता है,
हम आपसे बारंबार विनती करते हैं, हमारे घर पर आइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। चाहे आप ये क्रिया अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नौमी की रात को भी कर सकते हैं और 10वीं की रात को भी कर सकते हैं। 8 बजे के बाद आप क्रिया को कभी भी कर सकते हैं। और प्रार्थना करने के बाद ये कहें, ये हमारे द्वारा भेंट को स्वीकार कीजिए, भोग को स्वीकार कीजिए और फिर उस नारियल को आरती करने के बाद उस नारियल को फोड़ दें, जो आपने पानी का नारियल मंगाया, और हलवे का भोग लगा दें, मत्था टेकें। और जो भी शक्तियाँ होंगी आपके इस आह्वान मात्र से, आपके स्मरण मात्र से, जो आपके कुल देवी देवता जिन्हें आप भूल गए हैं, जो पितर देवता या जो सात्विक शक्तियाँ हैं, जो आपकी पिछली 10 पीढ़ियों में, जो सिद्धियाँ आपकी 10 पीढ़ियों में आपके किसी बुजुर्ग के द्वारा पूजी जाती थी या उनको प्राप्त हुई थी, वो उनकी सारी कृपा आप पर आ जाएगी आपके आह्वान मात्र से। और इसमें आपका समय भी नहीं लगना, और आपका जो कारोबार है, आपका जो परिवार है, वो खुशहाल हो जाएगा, आपका कारोबार बढ़ने लगेगा, आपको अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। और फिर इसी तरह से आप उनको भोग देते रहें। कोई तीज त्यौहार हो तब उनको भोग देते रहें। हर महीने को की जो अष्टमी आती है या नौमी आती है, आप उनको भोग देना स्टार्ट करें, उनका पूजन स्टार्ट करें। फिर देखें कि कितनी वो आप पर कृपा प्रदान करते हैं, आपको कितनी तरक्की प्रदान करते हैं, आपके शत्रुओं से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सिद्धि, ये कृपा आप जब पूजन करेंगे आप खुद महसूस करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है। इसे साधारण गृहस्थ भी कर सकता है और जो साधक है वो भी कर सकता है। जो परेशान है शत्रुओं से, जो दुखी है, जिसके घर काम नहीं बनते, जिसके घर में क्लेश रहता है, जिसको पितर दोष है, या जिसके कुल देवी देवता उनसे नाराज हैं, इस साधन को करने से, इस पूजन को करने से उनका परिवार खुशहाल हो जाएगा। और जो देवताओं की कृपा आप पर रुकी हुई थी, क्योंकि जब तक आपके कुल देवी देवता, आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, आपके खुशहाल आपसे खुश नहीं होंगे, आपके पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी भी बड़ी पूजा कर लीजिए, कितने भी देवी देवता मना लीजिए, कितनी भी कथा भागवत करवा लीजिए, किसी भी देवता की कृपा आपको प्राप्त नहीं होने की। क्योंकि जब तक हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न नहीं होते, तब तक जो हमारे इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, माँ दुर्गा हैं, कोई भी हमारा पूजन स्वीकार नहीं करता है। आप देखते हैं कितनी ही पूजा कर रहे हैं मगर कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई परिणाम नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसका कारण यही है कि जो हमारी पिछली शक्तियां हैं, यह हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे पितर देवता हैं, उन्हें आप भूल गए हैं और उनका पूजन करना आपने छोड़ दिया है, तो वो आपसे रुष्ट हैं। इसलिए आप पर बड़े देवी देवता भी कृपा नहीं कर रहे हैं, आपके इष्ट भी आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो आप इस साधन को कीजिए, इस सिद्धि को कीजिए और आप सफल हो जाएंगे और आपका परिवार, आप खुशहाल हो जाएंगे और इसके साथ पता नहीं कितनी अद्भुत शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस पूजन को करें, इस सिद्धि को करें, इस साधना को करें अष्टमी की रात को। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे और इसे अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके और ज़्यादा लोगों को भी ये सूचना, ये वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।